जय गुरु जी। बोल बांके बिहारी लाल की जय। संगत जी, आप सबके सामने श्रीमद् भागवत का पाठ सुना रही हूँ। कान्हा जी के हुक्म से, गुरु जी महाराज के, परमपिता परमात्मा के हुक्म से, क्योंकि गुरु के बिना कभी गति नहीं होती है। और ये उनका ही हुक्म होगा। जो अभी शिव पुराण लाइव चल रही है फेसबुक पर शाम को रोज़ 5 बजे, और यूट्यूब पर श्रीमद् भागवत का पाठ मेरी जिह्वा से परमात्मा की उस्तत करना वो बुलवा रहे हैं। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। 5वां अध्याय। नारद मुनि का वेद व्यास को ये बात समझाना कि तुम हरि चरित्र का एक पुराण बनाओ और व्यास जी से अपने पिछले जन्म का हाल कहना। नारद मुनि ने व्यास जी को चिंता में देखकर कहा कि इस समय तुम बड़े सोच में दिखाई देते हो। जिस तरह किसी मनुष्य को कोई कठिन कार्य आन पड़े और वह बात उससे ना हो सके तो हार मानकर उसकी चिंता करे, सो तुमने एक वेद के 4 वेद बनाकर महाभारत व 17 पुराण तैयार किए, जिस पर भी तुम्हारा बोध नहीं हुआ। ये वचन सुनकर वेद व्यास बहुत प्रसन्न हुए कि इन्होंने हमारे मन की बात को जान दिया। फिर व्यास जी अपनी चिंता का हाल नारद मुनि से कहकर बोले कि आप दिन रात परमेश्वर के भजन में लीन रहते हैं, सो दया करके ऐसा उपाय बताइए कि जिसमें हमारा चित्त शुद्ध हो जाए। यह बात सुनकर नारद मुनि बोले कि हे व्यास जी, जिस तरह तुमने महाभारत और 17 पुराण में परमेश्वर का गुण अनुवाद थोड़ा सा लिखकर यज्ञ, तप, तीर्थ, दान, व्रत, नेम व लड़ाई, देवता और संसारी मनुष्यों का हाल वर्णन किया है, इस तरह कोई पुराण निर्मल लीला और यश आदि पुरुष भगवान का मन लगाकर नहीं बनाया। इस कारण तुम्हारे चित्त को संतोष नहीं हुआ। परमेश्वर की लीला के सिवा दूसरे पुराणों के पढ़ने और सुनने में परिश्रम बहुत व लाभ थोड़ा होकर उसका फल सदा स्थिर नहीं रहता। वह सुख थोड़े दिन भोग कर फिर जन्म लेना पड़ता है, और श्री परमेश्वर की कथा में चित्त लग जाने से जितना फल व सुख प्राप्त होता है वह हाल वर्णन नहीं हो सकता। जिन लोगों को संसार में अनेक तरह के डर और दुख लगे रहते हैं, वह सब वज्र रूपी हरि कथा सुनने और पढ़ने से छूट जाते हैं। इसलिए जिस पुराण और भजन में परमेश्वर की लीला और नाम लिखा हो उसी को उत्तम समझना चाहिए। जिस तरह नौका इच्छा पूर्वक पवन चलने से अपने स्थान पर जल्दी पहुंचती है, उसी तरह संसारी मनुष्य परमेश्वर का भजन और स्मरण करने से संसार में वांछित फल पाकर मरने उपरांत भव सागर पार उतर जाते हैं। जैसा सुख भगवत भजन व हरि चरणों में ध्यान लगाने से प्राप्त होता है, वैसा आनंद इंद्र और कुबेर आदि देवताओं को भी नहीं मिलता। इसलिए मनुष्य को उचित है कि अपने मन में संतोष रखकर किसी प्रयोजन के बिना परमेश्वर का भजन और स्मरण करें। संसार में सब तरह का सुख दुख पिछले जन्म के कर्मों से प्राप्त होकर हरि भजन में करने में शूली का कांटा हो जाता है। हरि चरणों का ध्यान मन में रखने से संसारी माया छूटकर फिर उस मनुष्य को यज्ञ और तप, व्रत और दान आदि करने का कुछ प्रयोजन नहीं रहता। और जो लोग हरि भक्ति ना रखकर केवल यज्ञ और तप, व्रत, तीर्थ करते हैं, वह आवागमन से रहित नहीं होते। शुभ कर्म करने से थोड़े दिन उसका सुख भोग कर फिर जन्म लेते हैं। बाजी बात वेद व पुराणों में तुमने इस तरह पर लिखी है जिसको मूर्ख नहीं समझेंगे। जैसे अपने पितरों का श्राद्ध करना मांस से लिखा है, इसलिए मांस खाने वाले तुम्हारे वचन का प्रमाण मानकर मांस भोजन करके ये ना समझेंगे कि व्यास जी का अभिप्राय मांस से यज्ञ और श्राद्ध करने वास्ते है। इस तरह की बात साधु और तपस्वी अच्छी ना मानेंगे। जो लोग हंस रूपी परमेश्वर के भक्त हैं, वह वैकुंठ नाथ के भजन, स्मरण और हरि चरणों को ध्यान में मगन रहकर दूसरी बात नहीं चाहते। जिस तरह हंस मानसरोवर के किनारे रहकर दाने की जगह मोती चुगते हैं और कौवा अशुद्ध जगह बैठकर विष्टा आदि अशुद्ध वस्तु खाता है और अपनी बोली बोलकर मारे अभिमान के दूसरे पक्षी को अपने बराबर नहीं समझता और उसकी बोली हंस प्रिय नहीं करते, उसी तरह हंस रूपी साधु और वैष्णव को
परमेश्वर का गुण और चरित्र सुनना प्यारा लगता है, और जो पुराण श्याम सुंदर के नाम की स्तुति से रहित है वह उनको अच्छे नहीं लगते। काक रूपी मनुष्य उन बातों का सुनना जिनमें केली व क्रीड़ा संसारी सुख रहता है अच्छा जानते हैं, इसलिए तुम्हारे मन को संतोष नहीं हुआ। अब तुम्हें चाहिए कि एक पुराण ऐसा बनाओ जिसमें सब लीला और गुण परमेश्वर का लिखा हो, और उसको पढ़ने और सुनने से मनुष्यों को पुण्य प्राप्त होकर मरने उपरांत मुक्ति पदवी मिले। बस तुम्हारी चिंता छूटकर संतोष हो। हे व्यास जी, कदाचित तुमको हमारे कहने का विश्वास ना हो, तुम अपने पिछले जन्म का हाल कहते हैं, सुनो। उस जन्म में हम एक दासी के पुत्र थे और मेरी माता एक ब्राह्मण के यहाँ कामकाज करती थी। वह ब्राह्मण साधु और संत की सेवा किया करता था। सो बरसात के दिनों में उस ब्राह्मण के स्थान पर साधु लोग आकर टिके और उस ब्राह्मण ने साधुओं के चौका बर्तन करने के लिए हमारी माता को रख दिया। मैं भी बालक होने से अपनी माता के साथ उन साधुओं के आश्रम पर रहकर आठों पहर उनका दर्शन किया करता था। जिस समय साधु लोग आपस में बैठकर परमेश्वर की कथा और वार्ता कहते थे, उस समय मैं भी उनके पास बैठा रहता था, और मुझ बालक अज्ञान को वह बातें कथा की बहुत प्यारी लगती थीं। इसलिए मैं बड़े प्रेम से उनको सुनता था। साधु लोग भोजन करके जो अपना अपना जूठन मुझको अपने हाथ से देते, उसको मैं बड़े प्रेम से खाता था। जब वह साधु बरसात बीते अपने अपने स्थान को जाने लगे, तब मैं बहुत रोया और मुझको ये इच्छा हुई कि मैं भी इनके साथ जाऊं। तब उन्होंने मेरे ऊपर कृपा करके कहा कि हम तुझे मंत्र पढ़ाए देते हैं, उनको तू जपा कर। फिर वह लोग मुझे 12 अक्षर का मंत्र उपदेश करके अपने स्थान को चले गए। मैं उस मंत्र को जप कर साधुओं की आज्ञा प्रमाण श्री कृष्ण और बलराम, प्रद्युमन और अनिरुद्ध के चरणों का ध्यान करने लगा। जब उन साधुओं का जूठन खाने और मंत्र जपने के प्रताप से मुझे ज्ञान उत्पन्न हुआ, तब मन में ये बात विचार किया कि वन में जाकर परमेश्वर का भजन करूं, यहाँ किस वास्ते पड़ा रहूं। पर मेरी माता मुझसे बड़ा स्नेह रखकर एक क्षण भर भी मेरा साथ नहीं छोड़ती थी, इसलिए मैं उसको अकेले छोड़कर कहीं जा नहीं सकता था। सो परमेश्वर ने मेरे चित्त का हाल जानकर ऐसा संयोग किया कि हमारी माता सांप काटने से जो उसी ब्राह्मण के लिए दूध धोने जाती थी, राह में मर गई। जब लड़कों ने आकर हमसे ये हाल कहा, तब मैंने बहुत प्रसन्न होकर मन में विचार किया कि देखो, परमेश्वर ने संसारी माया मोह से मुझे छुड़ाया। ये विचार कर मैं उसी समय, जबकि मैं 5 वर्ष का था, वहां से उत्तर दिशा को बड़ी बड़ी नदी नाले पहाड़ लांघता हुआ एक वन में चला गया। वन में बहुत से सिंह व भालू, हाथी आदि पशु मुझे दिखलाई दिए, पर भगवान की कृपा से मैं कुछ नहीं डरा। मेरा ध्यान परमेश्वर के चरणों में लगा था, इससे मुझे कुछ भूख और प्यास भी नहीं लगी। जब मैं बहुत दूर एक वन में, जहां मनुष्य आदि का आवागमन नहीं था, पहुंचा, तब वहां एक वृक्ष पीपल का नदी किनारे देखा। जब मैंने उस वृक्ष के नीचे जड़ पर बैठकर परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान किया, तब भगवान का दिव्य रूप मुझको ध्यान में ऐसा दिख पड़ा कि एक मनुष्य सुंदर, जिसके मुखारविंद का प्रकाश सूर्य से भी अधिक था, चतुर्भुजी मूर्ति, शंख व चक्र, गदा और पद्य अपने हाथों में लिए, पीतांबर और वैजंती माला धारण किए, किरीट और मुकुट और कुंडल कानों में पहने, श्याम स्वरूप, कमल नयन, लंबी भुजा, घूंगर वाले बाल, ताप हारिणी चितवन, मंद मंद मुस्कुराते और बिजली की तरह चमकते हुए मुझे दिखाई दिए। उस रूप को देखते ही मैंने बहुत प्रसन्न होकर चाहा कि इसी रूप को देखता रहूं। जब वह सब रूप मेरे ध्यान से लुप्त हो गया और मैं बड़ा सोच करके रोने लगा, तब यह आकाशवाणी हुई कि तू चिंता छोड़कर मेरे भजन में लीन रह। तेरे मन में अधिक प्रीति उत्पन्न होने के वास्ते हमने एक बेर अपना दर्शन तुझे दिया है। दूसरे जन्म में फिर हमारा दर्शन पावेगा और तू मेरे निज भक्तों में होकर मेरी कृपा से तुझको अपने पिछले जन्मों का वृत्तांत याद रहेगा। 6वां अध्याय। नारद जी का अपने पिछले जन्म का हाल कहना कि हरि भजन के प्रताप से उनको श्याम सुंदर का दर्शन हुआ और उन्होंने जिस तरह शूद्र का तन छोड़कर ब्रह्मा के यहाँ जन्म पाया।
नारद मुनि ने व्यास जी से कहा कि आकाशवाणी होने के बाद एक बाजा वीणा का नारायण जी ने मुझको दिया। वह वीणा लेकर हम परमेश्वर का भजन करने लगे। जब मैं प्रेम से उस वीणा को बजाकर बीच भजन और ध्यान परमेश्वर के लवलीन हो जाता, तब वैकुंठ नाथ के प्रेम में डूबकर मुझे ये इच्छा होती थी कि नारायण जी ने दूसरे जन्म में दर्शन देने को कहा है। कब ये तन मेरा छूटे और दूसरा जन्म लेकर परमेश्वर का दर्शन पाऊं। जब इसी तरह इच्छा करते करते वह तन अपना छोड़ दिया, तब त्रिभुवनपति की कृपा से ब्रह्मा जी का बेटा हुआ और उनके अंगूठे से उत्पन्न होकर पिछले जन्म का सब हाल मुझको याद रहा। इसलिए मेरे मन में ये इच्छा हुई कि नारायण जी का भजन करूं, जिसमें मुझे जल्दी वैकुंठ नाथ का दर्शन हो। इस वास्ते संसारी माया मोह और गृहस्थी के जाल में नहीं फंसा। अब उस भजन के प्रभाव से ये हाल है मेरा कि जिस समय परमेश्वर का ध्यान करता हूँ, उसी क्षण बाके बिहारी मुझको दर्शन देते हैं, जिस तरह कोई किसी का नेवता हुआ आ जाए। अब जहाँ इच्छा करता हूँ वहाँ दर्शन उस सांवली मूरत के मुझे हो जाते हैं, और जिस जगह तीनों लोक में मेरी इच्छा चाहती है वहाँ चला जाता हूँ। किसी जगह मुझको जाने के लिए कोई मनाही नहीं रहती। हे व्यास जी, तुम भी परमेश्वर की लीला और गुणों का वर्णन करो, जिसमें तुमको भी पर ब्रह्मा भगवान के चरणों का दर्शन हो और तुम्हारा चित्त उनके चरणों का ध्यान छोड़कर दूसरी तरफ ना जाए। 7वां अध्याय। नारद मुनि का व्यास जी से 4 श्लोकों का हाल कहना और वेद व्यास का बद्री केदार में जाकर तप करना और श्रीमद् भागवत पुराण का बनाना। सूत जी ने शौनक आदि ऋषिश्वरों से कहा कि नारद मुनि अपने पिछले जन्म का हाल वेद व्यास जी से कहकर बोले कि हे व्यास जी, हमने 4 श्लोक ब्रह्मा से और ब्रह्मा ने नारायण जी से सुने हैं। तुमको चाहिए कि उन्हीं 4 श्लोकों की कथा विस्तार पूर्वक वर्णन करो। परमेश्वर की महिमा केवल मनुष्य तन में मालूम होती है। पशु पक्षी आदि जीवों को सिवाय खाने भोग करने के दूसरा काम नहीं रहता। जो कोई मनुष्य का तन पाकर परमेश्वर का भजन स्मरण करके माया रूपी भव सागर से पार उतर गया, उसी का जन्म लेना सफल है। और जिसने ये तन पाकर नारायण जी का स्मरण और ध्यान नहीं किया, वह मनुष्य 84 लाख योनियों में जन्म लेकर बड़ा दुख पाता है। फिर नारद मुनि ने वेद व्यास जी को 4 श्लोकों का अर्थ अच्छी तरह समझाकर कहा कि हे व्यास जी, तुमको चाहिए कि पहले पर ब्रह्म परमेश्वर के चरणों का ध्यान करो। जब तुम्हारा अंतःकरण पवित्र हो जाए और वैकुंठ नाथ का चमत्कार तुम्हारे हृदय में आए, तब तुम गुण व स्तुति नारायण जी का वर्णन करना। ये बात कहकर नारद मुनि वहां से विदा हुए। इतनी कथा सुनाकर सूत जी बोले कि हे ऋषिश्वरों, नारद जी धन्य हैं जिन्होंने संसारी जीवों के कल्याण के वास्ते वेद व्यास को उपदेश दिया। जब नारद मुनि की शिक्षा से व्यास जी सरस्वती नदी में स्नान करने के बाद बद्रिका आश्रम को, जो श्रीनगर पहाड़ की तरफ है, जाकर बीच ध्यान परमेश्वर के लीन हुए, तब उन्होंने इस बात की चिंतना की कि मुझ ज्ञान की क्या सामर्थ्य है जो थोड़ी सी महिमा उस पर ब्रह्म परमेश्वर की वर्णन कर सकूं। उसी समय एक तेज आदि ज्योति का उनके हृदय में चमका। तब व्यास जी ने परमेश्वर की कृपा स्तुति से करने की सामर्थ्य पाकर उन 4 श्लोकों को जो नारद मुनि से सुना था विस्तार पूर्वक लिखा और उसका नाम श्रीमद् भागवत रखकर अपने पुत्र शुकदेव जी को पढ़ाया। शुकदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा कि जिसके पढ़ने सुनने से संसारी माया छूट जाती है, पीछे से उसका हाल कहा जाएगा। इतनी कथा सुनाकर शुकदेव जी बोले कि हे राजन, जब कुरुक्षेत्र में 18 अक्षौहिणी दल पांडव और कौरवों का इकट्ठा होकर 18 दिन तक बड़ा युद्ध हुआ और बहुत मनुष्य शूर वीर हाथी घोड़े सम्मुख मारे जाकर वीर लोक में पहुंचे, और भीमसेन ने अपनी गदा से धृतराष्ट्र के सब पुत्रों को मारने उपरांत राजा दुर्योधन की जंघा तोड़कर उसको पृथ्वी पर गिराया, और महाभारत होने के पहले जिस समय दुर्योधन ने राजा युधिष्ठिर से सब धन और उनकी स्त्री द्रौपदी को छल करके जुए में जीत लिया, और उसने द्रौपदी के सिर के बाल खींचते हुए बड़ी सांसत और अनीति से अपनी सभा में लाकर उससे कहा कि तू हमारी जंघा पर आकर बैठ। उसी समय भीमसेन ने मन में प्रण किया था कि श्याम सुंदर की कृपा होगी तो मैं तेरी जंघा अपनी गदा से तोड़ूंगा।
तो श्री कृष्ण जी के अनुग्रह से भीमसेन ने अपना प्रण पूरा किया। जिस समय दुर्योधन का पैर टूटा हुआ घायल और अकेला रणभूमि में पड़ा था, उस समय अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र उसके पास आकर बोला कि हम व तुम लड़कपन में एक साथ रहकर खेलते थे, सो तुमको शत्रुओं ने ये दिन दिखलाकर इस दुर्दशा को पहुंचाया। हमको जो आज्ञा दो सो करें। दुर्योधन ये बात सुनकर अश्वत्थामा से बोला कि मैं अपनी जंघा टूटने और सब भाई और बेटा और सेनापतियों के मारे जाने की कुछ चिंता नहीं करता। जितना खेद मुझे पांडवों के जीते रहने और राज्य करने का है, सो तुम्हारे रहते हमारे शत्रु राज्य करें, इस बात में तुमको बड़ी लज्जा समझनी चाहिए। यह बात सुनकर अश्वत्थामा बोला कि आप कहें तो आज रात को मैं जाके सोते समय पांचों भाई पांडवों का सिर काटकर तुम्हारे पास ला दूं। यद्यपि सोए हुए मनुष्य को मारना बड़ा पाप है, परंतु तुम्हारी प्रसन्नता के वास्ते हम ऐसा करेंगे। दुर्योधन ने कहा, जो तुम उनका सिर काट लाओ तो तुम्हारा बड़ा उपकार मानेंगे। यह बात सुनकर अश्वत्थामा वहां से चला, परंतु उसके पहुंचने से पहले श्री कृष्ण जी अंतर्यामी ने जाना कि आज रात को अश्वत्थामा पांडवों के सिर काटने के लिए आएगा। इस वास्ते वैकुंठनाथ ने संध्या समय पांडवों से कहा कि आज रात को तुम पांचों भाई अपने डेरे में ना रहकर सरस्वती के किनारे दूसरा डेरा खड़ा करके सो जाओ और सब लोगों को इसी डेरे में रहने दो। इसीलिए पांचों भाई उस रात को दूसरे डेरे में जाकर सोए थे। अश्वत्थामा ने उसी दिन अंधियारी रात में पांडवों के सिर काटने की इच्छा से कृपाचार्य की सम्मति ली। उन्होंने इस अधर्म करने को बहुत मना किया, पर अश्वत्थामा महादेव जी के वरदान का घमंड रखने से कृपाचार्य का कहना ना मानकर पहर रात रहे कृत्या को साथ लिए पांडवों की सेना में चला गया और उसी वरदान के प्रताप से रुद्र स्तोत्र पढ़कर उसने सेना के चारों तरफ आग लगा दी और पांडवों के पहले डेरे में जाकर द्रौपदी के पांचों पुत्रों का सिर काट लिया, जो उसी डेरे में युधिष्ठिर आदि पांडवों की शैया के ऊपर सोए थे। और प्रातः समय दुर्योधन के पास लाकर कहा कि हम पांचों भाई पांडवों का सिर काट लाए। राजा दुर्योधन ये बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और एक एक का सिर अपने हाथ में लेकर दबाने लगा। जब भीमसेन का सिर बतलाकर अश्वत्थामा ने दुर्योधन के हाथ में दिया, तब दुर्योधन ने उससे कहा कि ये सिर भीमसेन का ना होगा। उसका सिर ऐसा नहीं है जो मेरे दबाने से टूट जाए। इसलिए मुझको मालूम हुआ कि तू द्रौपदी के पांचों पुत्रों का सिर काट लाया है, जो पांडवों के रूप के समान थे। इन बेचारे लड़कों को तूने वृथा मारकर हमारे वंश का नाश किया। जब ये बात समझकर दुर्योधन को हर्ष होने के उपरांत विस्मय प्राप्त हुआ, तब वह उसी क्षण मर गया। उसके जन्म पत्र में लिखा था कि उसका मरना हर्ष व विषाद के मध्य में होगा। वही बात आगे आई। अश्वत्थामा दुर्योधन का मरना देखते ही अर्जुन और श्री कृष्ण जी के डर से इस तरह अपने प्राण लेकर वहां से भागा, जिस तरह सूर्य देवता महादेव के डर से भागे थे। उसका हाल विष्णु पुराण में इस तरह लिखा है कि शिवजी ने सुमाली दैत्य को एक रथ बहुत उत्तम और वेग से चलने वाला तेजवान दिया था। जब सुमाली दैत्य ने सूर्य के पीछे अपना रथ चलाया, तब उस रथ के प्रकाश से जहां सूर्य रात करते थे, वहां दिन बना रहता था। जब सूर्य ने यह हाल देखकर बड़े क्रोध से उसे मार गिराया, तब सुमाली ने महादेव जी की शरण में जाकर पुकारा। उस समय भोलानाथ ने सुमाली की सहायता करके सूर्य का पीछा किया। जब सूर्य देवता महादेव के डर से भागे, तब शिवशंकर ने त्रिशूल मारकर सूर्य का रथ काशी जी में गिरा दिया। उसी जगह पर लोलार्क तीर्थ हुआ। जब द्रौपदी ने अपने बेटों के सिर काटने का हाल सुना, तब उसने अति विलाप करके ये सौगंध खाई कि जब तक अश्वत्थामा नहीं मारा जाएगा, मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। जब राजा युधिष्ठिर और अर्जुन आदि पांचों भाई ये हाल सुनकर बहुत रोने लगे, तब द्रौपदी ने अर्जुन से कहा कि अश्वत्थामा का मारना अपने अधीन समझो। मैंने ये सौगंध केवल तुम्हारे भरोसे पर खाई है। जैसा उचित जानो वैसा करो। यह वचन सुनकर अर्जुन ने द्रौपदी से कहा कि तू धैर्य रख, मैं अश्वत्थामा का सिर काटकर तुझे ला देता हूँ। तू उसी सिर पर खड़ी होकर स्नान करना, तब तेरे कलेजे की दाह मिटेगी। इस तरह द्रौपदी को समझाकर तुरंत अर्जुन ने गांडीव धनुष हाथ में उठा लिया और रथ पर चढ़कर श्री कृष्ण जी से कहा कि जल्दी रथ को चलाइए। श्याम सुंदर ने ऐसे वेग से अर्जुन का रथ हाँका कि अश्वत्थामा के निकट जा पहुंचा। जब अश्वत्थामा ने रथ को देखकर ब्रह्मास्त्र को
जो ब्रह्मा ने उसको दिया था अर्जुन पर छोड़ा और वह ब्रह्मास्त्र आग के समान जलता हुआ अर्जुन की तरफ चला, तब अर्जुन ने मुरली मनोहर से पूछा कि ये कैसी अग्नि हमारी तरफ दौड़ी चली आती है। श्याम सुंदर बोले कि यह ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा का चलाया हुआ है। तुम भी अपना ब्रह्मास्त्र उस पर चलाओ, जिसमें दोनों अस्त्र आपस में लपट कर वह आग तुम्हारे पास ना पहुंच सके। और अश्वत्थामा ने जो अपना अस्त्र चलाया है उसे बुलाने की सामर्थ्य नहीं रखता, और तुम चलाना और फिर बुला लेना दोनों मंत्र जानते हो, इसीलिए चलाओ। ये बात सुनकर अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र चलाया। तब वह दोनों ब्रह्मास्त्र मिलकर आपस में लिपट गए। अर्जुन का ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा के अस्त्र को नहीं छोड़ता था कि वह अस्त्र अर्जुन के पास पहुंच सके। जब थोड़ी देर तक दोनों अस्त्र आपस में लिपटे रहे, तब श्याम सुंदर ने अर्जुन से कहा कि तुम जल्दी मंत्र पढ़कर दोनों अस्त्रों को अपने पास बुला लो, नहीं तो इस अग्नि से संसारी जीव जल मरेंगे। यह वचन सुनते ही अर्जुन ने मंत्र के बल से दोनों ब्रह्मास्त्र अपने पास बुला लिए और रथ दौड़ाकर अश्वत्थामा को पकड़ लिया, पर अपने हृदय में दया और धर्म की राह विचार किया कि यह ब्राह्मण मेरे गुरु का बेटा है, इसको मारना नहीं चाहिए। जब ये समझकर अर्जुन ने उसका सिर नहीं काटा, तब श्याम सुंदर अर्जुन के धर्म की परीक्षा लेने के लिए बोले कि हे अर्जुन, अश्वत्थामा ने सोए हुए लड़कों के सिर काटे हैं, इसलिए वह आतताई हुआ, और तुमने इसका सिर काटने का प्रण किया था, सो इसको मार डालो, जिसमें द्रौपदी को संतोष हो। ये बात सुनकर अर्जुन ने कहा कि महाराज, आप सत्य कहते हैं, पर ब्राह्मण को मारना बड़ा पाप समझकर अभी इसका वध नहीं करना चाहिए। इसे बांधकर द्रौपदी के पास ले चलो, जैसा वे करे वैसे करना। जब ये बात सुनकर श्याम सुंदर ने मान लिया, तब अर्जुन हाथ व पैर अश्वत्थामा के बांधकर उसे द्रौपदी के सामने लाया। जब हरिभक्ता द्रौपदी ने अश्वत्थामा को बंधे हुए देखा, तो वह अपने धर्म और दया की राह से रुदन करने लगी और श्री कृष्ण जी की बहुत स्तुति कहकर अर्जुन से विनय पूर्वक बोली कि हे स्वामी, तुमने मेरी प्रतिज्ञा पूरी की। अब इस ब्राह्मण को मारने से मेरे मरे हुए बालक तो जी नहीं सकते, इसलिए अश्वत्थामा को छोड़ दें। यह अपने कर्मों का दंड परमेश्वर से पाएगा। जिस तरह मैं अपने बेटों के मरने का शोच करती हूँ, उसी तरह कृपी नाम अश्वत्थामा की माता भी पुत्र के मरने का दुख पाएगी, और उसके पिता से आपने धनुष विद्या सीखी है, इसलिए अश्वत्थामा को पूजने योग्य समझकर जल्दी छोड़ दीजिए, इसे बांध कर रखना उचित नहीं है। ये वचन द्रौपदी का सुनते ही राजा युधिष्ठिर और नकुल और सहदेव ने प्रसन्न होकर कहा, द्रौपदी सत्य कहती है, अश्वत्थामा को मारने से सिवाय ब्रह्म हत्या के और क्या मिलेगा। जब ये बात द्रौपदी और युधिष्ठिर आदि की भीमसेन को अच्छी नहीं लगी, तब वह अपनी गदा पृथ्वी पर पटक कर अर्जुन से बोला कि तुमने अश्वत्थामा का सिर काटने का प्रण किया था, सो अपनी प्रतिज्ञा झूठी नहीं करनी चाहिए। और जो तुम ये कहते हो कि इसके मारने से ब्रह्म हत्या लगेगी, सो इसमें ब्रह्मंश व ब्राह्मण का कर्म नहीं रहा। धर्मशास्त्र में ऐसा लिखा है कि जो कोई शरण आए और सोते हुए को या बालक और स्त्री का वध करे, या मतवाले बौरहे को व हरि भक्त और परमहंस को मार कर दुख दे, ऐसे मनुष्य को आतताई समझकर मारना और दंड देना राजाओं का धर्म है। उनके मारने का पाप नहीं होता। आतताई 6 तरह के होते हैं। एक जो आग लगाएं, दूसरा जो विष दें, तीसरा जो गुरु की आज्ञा ना माने, चौथा जो भ्रम अंश अधर्म से लें, पांचवां जो ब्राह्मण व क्षत्रिय व वैश्य होकर मदिरा पिए, छठवां जो प्राण मारकर अपना कुटुंब पालें, उन लोगों को अवश्य मारना चाहिए। जब भीमसेन की बात सुनकर अर्जुन विचारने लगा कि अब मैं क्या करूं, तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे अर्जुन, तुमने जो प्रण किया है उसको पूरा करो और भीमसेन का वचन रखकर द्रौपदी का कहना मानो, और जो राजा युधिष्ठिर कहते हैं उनका भी वचन पालो। और वेद में ऐसा लिखा है कि ब्राह्मण का प्राण ना मरे और जो आतताई है उसको मार डालें, इसलिए तुम ऐसा काम करो जिसमें वेद और शास्त्र का वचन झूठा ना हो और सबको प्रसन्नता हो। ये बात सुनकर अर्जुन ने विचारा कि कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिसमें अश्वत्थामा का प्राण बचकर वह मरने के बराबर हो जाए। बाल हत्या करने से अश्वत्थामा का बल व तेज जाता रहा था। अर्जुन ने उसका सिर मुंडवा डाला और अपनी तलवार की नोक से चीरकर एक मणि बहुत अच्छी जो उसके सिर में थी उसे निकाल लिया और अपने नगर की सीमा से उसको बाहर निकलवाकर मरण तुल्य करके छोड़ दिया। 8वां अध्याय।
श्री कृष्ण जी के कहने पर राजा दुर्योधन की लोथ को वीरों समेत जलाना, जो कि महाभारत में गए थे, और राजा युधिष्ठिर को यज्ञ करने वास्ते समझाना और युधिष्ठिर को बोध ना होना, इसलिए भीष्म पितामह के पास ले जाना, जो कि रणभूमि में पड़े थे। सूजी बोले, हे ऋषीश्वरों, अश्वत्थामा को छोड़ने उपरांत राजा युधिष्ठिर व श्री कृष्ण महाराज की आज्ञा पाकर दुर्योधन आदि कौरव और वीरों की लोथें जो रणभूमि में पड़ी थी उनके संबंधियों ने उठा लिया व दग्ध कर विधि पूर्वक उनका क्रियाक्रम किया। जब श्याम सुंदर व धृतराष्ट्र और पांचों भाई पांडव और कुंती और द्रौपदी गंधारी आदि स्नान करने वास्ते गंगा किनारे गए, तब जितनी स्त्रियां कौरवों व पांडवों के घरानों में विधवा हो गई थीं, वह सब बड़े विलाप से अपने अपने पति के गुण कहकर रोने लगी। उसी समय राजा युधिष्ठिर ने, जो धर्म के अवतार थे, बड़े सोच में डूब गए और अपने ऊपर धिक्कार देकर कहने लगे कि हमारे ये पाप कभी नहीं छूटेंगे और किस तरह मेरा उद्धार होगा। मेरे महाभारत करने से हजारों स्त्रियां हमारे कुल व परिवार की विधवा होकर रोती कलपती हैं। इनके रोने और आंसू गिरने से जितनी रेणुका पृथ्वी की भीगेगी, उतने वर्ष तक मुझे नरकवास करना पड़ेगा। मेरे लड़ाई करने से द्रोणाचार्य गुरु और भीष्म पितामह हमारे दादा व कर्ण मेरा भाई, जिसके हाथ से हजारों ब्राह्मण नित्य दान दक्षिणा पाते थे, वह हजारों मनुष्य मेरे सम गोत्री व नातेदार मारे गए। मुझसे बड़ी चूक हुई जो मैंने महाभारत किया। ऐसा अधर्म का राज्य मुझे ना करना चाहिए। इन बातों को सुनकर श्री कृष्ण जी महाराज व वेद व्यास जी आदि ऋषीश्वर और ब्राह्मणों ने कई बार राजा युधिष्ठिर को समझाकर कहा कि इसी तरह सदा से पिछले राजा करते चले आए हैं। पृथ्वी और राज गद्दी लेने के लिए बेटा बाप को और भाई भाई को मार डालता है। जिस तरह वे लोग राजगद्दी पाकर अश्वमेघ यज्ञ करके उन पापों से छूट गए हैं, उसी तरह तुम्हारा पाप भी अश्वमेघ और राजसूय यज्ञ करने से छूट जाएगा। ये बात श्याम सुंदर की सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे ज्योति स्वरूप, आपका ये कहना केवल मन समझाने के वास्ते है। यज्ञ करने में भी पशु आदि अनेक जीव हमारे हाथ से मारे जाएंगे। जिस तरह कोई मनुष्य कीचड़ को कीचड़ से धोया चाहे तो नहीं छूटता, उसी तरह हमारे यज्ञ करने से इन विधवा स्त्रियों का कल्पना नहीं छूटेगा। कदाचित आप ये कहें कि पहले तुमने राज्य लेने के लिए इतना युद्ध किया, अब राज्य क्यों नहीं करते? सो मुझको समर करने की इच्छा ना थी। ना जाने उस समय किसने मेरी मति को फेर कर महाभारत कराया। अब मैं राज सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। ये बात सुनकर मुरली मनोहर ने जाना कि हमारे समझाने से राजा युधिष्ठिर नहीं मानेंगे। जिस समय श्याम सुंदर इसी विचार में बैठे थे, उसी समय ब्राह्मण ऋषीश्वरों ने आनकर श्री कृष्ण जी से कहा कि हे त्रिलोकीनाथ, राजा युधिष्ठिर का चित्त राज्य काज में ना लगकर वो भी इस चिंता में रहते हैं कि हमने अपने भाई और नातेदार ब्राह्मणों को मारा है, सो आप उनका बोध कर दीजिए। श्याम सुंदर बोले कि राजा मेरे समझाने से नहीं मानते। हमारी जान में ये उचित है कि उनको भीष्म पितामह के पास, जो रणभूमि में बाण शैया पर पड़े हुए हमारे दर्शनों की इच्छा रखते हैं, ले चलें। तब वह राजा युधिष्ठिर को ज्ञान उपदेश करके धैर्य देवेंगे। ये बात कहकर श्याम सुंदर ने राजा को बुला के कहा कि हे धर्मराज, तुम्हारी अभी तक चिंता नहीं छूटी और ब्राह्मण लोग कहते हैं कि इस पाप के छुड़ाने के वास्ते अश्वमेघ यज्ञ करना चाहिए। वह हमारे समझाने से तुम्हारा बोध नहीं होता, इसलिए तुम हमारे साथ भीष्म पितामह के पास चलो। वे बड़े बुद्धिमान हैं, जो वह आज्ञा दें सो करो। राजा युधिष्ठिर ने ये बात मानकर अपने चारों भाई द्रौपदी, ब्राह्मण और ऋषीश्वरों को रथ पर बैठा दिया और श्याम सुंदर के साथ जिस स्थान पर भीष्म पितामह रणभूमि में पड़े थे ले गए। ब्राह्मण लोग दाहिने व पांडव बाएं और श्री कृष्ण जी भीष्म पितामह के सम्मुख बैठे। श्याम सुंदर ने इस वास्ते चरण के समीप बैठना अंगीकार किया कि भीष्म पितामह घायल पड़े हुए मेरे दर्शनों की इच्छा रखते हैं। मैं दूसरी ओर बैठूंगा तो उनको करवट लेने में बहुत कष्ट होगा। यह समाचार सुनकर नारद जी और भरद्वाज व परशुराम आदि बहुत से ऋषि मुनि भीष्म पितामह से ज्ञान सुनने के वास्ते वहां पर गए और भीष्म पितामह ने मानसी पूजन श्याम सुंदर का किया।